हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 53। जिसने 52 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा समाजशास्त्र की तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक लिया है, ये लिया है व्यवस्थापिका। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा? व्यवस्थापिका टॉपिक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में या फिर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो वह सभी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है, फटाफट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? किसने कहा है कि जो व्यवस्थापिका है वह जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? तो बेंथम ने कहा है, जेएस मिल ने कहा है, केसी वियर ने कहा है या फिर डाइसी ने कहा है? तो किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, जेएस मिल ने। क्या कहा है कि जो व्यवस्थापिका है वह जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है ना? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो ब्रिटेन के, अमेरिका के, फ्रांस के या फिर जर्मनी के? तो किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के। किस पर हुई है? ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के। तो भारत में विधायिका जो है वह ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है। विधायिका से आशय क्या है? संसद से है ना? विधायिका से क्या आशय? संसद से है। भारत की संसद किस किस से बनकर मिली होती है? तो देखो, राष्ट्रपति से और दोनों सदनों से, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो इन सब से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। ठीक, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी कि कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो संविधान पर विदेशी प्राय, यानी कि हमने किस किस देश से क्या क्या लिया है। तो एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है उसके स्रोत। तो अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो ये हमने कहाँ से लिए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपात उपबंध की बात करते हैं तो ये हमने कहाँ से लिए? जर्मनी का वीमर संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए है। मूल कर्तव्य ये पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं। और नेक्स्ट है, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो ये हमने कहाँ से? ये हमने कनाडा से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप एक बार इनको पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है। द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश है तो कौन सा देश है? भारत है, चीन है, पुर्तगाल है या फिर टर्की है? तो कौन सा देश है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। द्विसदन प्रणाली संघात्मक शासन का मुख्य लक्षण है जो भारत में विद्यमान है। ठीक है, और भारत में जो संघीय व्यवस्था है वह हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो ये की है कनाडा से। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण की है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4। यह किसका कथन है कि द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? बार्कर कहते हैं, गार्नर कहते हैं, गिलक्राइस्ट कहते हैं या फिर प्राइस कहते हैं? तो बताइए किसने कहा है कि जो द्विसदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है? तो ये जो कथन है ये किसका कथन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, ब्राइस का कथन है। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर डी, ब्राइस का कथन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता
किस शासन पद्धति में पाई जाती है? संसदीय, अध्यक्षात्मक, मिश्रित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, संसदीय पद्धति में। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो ये होती है मंत्रिपरिषद में, है ना। मंत्री परिषद में निहित होती है और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं, ये सभी जानते हैं। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, संसदीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कानून का सर्वमान्य स्रोत है। क्या स्रोत है? कानून का सर्वमान्य स्रोत है क्या है? परंपरा तथा रीति रिवाज, धर्म, कानूनी टीकाएं या फिर विधानमंडल। तो क्या है कानून का सर्वमान्य स्रोत? क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल, है ना। कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? विधानमंडल है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संसद क्या है? सर्वोच्च विधायी निकाय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ तथा समवर्ती सूचियों में इसके लिए आवंटित अनेक विषयों पर यह विधान बना सकती है। चूँकि संसद में जो कि शक्ति है वह क्या है? संसद में निहित है, अतः यह उन विषयों पर भी विधान बना सकती है जो विशिष्टताएं राज्यों को सौंपे ना गए हों, उन पर भी ये विधान बना सकती है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। ठीक है, सही कारणों का चयन कीजिए। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा या फिर प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो इसमें क्या आंसर सही होगा? तो देखो, एक तो इसमें ये वाला सही है, प्रदत्त विधान की अवधारणा। तीसरा है शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और चौथा है प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो इसमें ये तीनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यह कई राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का यूनियन है, दोनों या फिर कोई नहीं। तो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्यों है ये? क्योंकि उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, गणतंत्र का आशय क्या है? कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है। गणतंत्र का आशय क्या है? कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है। वह वंशानुगत तो हो नहीं सकता, है ना, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें है उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद का संप्रभुता, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन या फिर बहुमत का शासन। तो संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एक कथन ए और दूसरा कथन क्या है? इसमें कारण दिया है आर। तो सबसे पहले देखते हैं कथन ए क्या बोल रहा है कि 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई। ठीक है, कारण क्या रहा इसका? कि अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। ठीक है, रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। तो देखो, हम सभी जानते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, व्यवस्थापिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वह राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है जिसे कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका इन्हीं कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करती है। व्यवस्थापिका कुछ हद तक कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण भी कर सकती है, परंतु क्या है इसमें 20वीं सदी में विधायिकाओं
के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई। विधानमंडल अब कानूनों पर स्वस्थ विचार विमर्श का स्थान न होकर क्या है, संकीर्ण मानसिकता के प्रदर्शन और ओछी हरकतों का अड्डा बन गया है। अधिकांश विधायिकाएं क्या हो गई हैं, बातों की दुकान यानी कि टॉकिंग शॉप्स में बदल गई हैं, जो रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। अतः इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा या फिर भारत? पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। तो किस देश की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है? तो ये सभी को पता है किसको कहा जाता है, मदर्स ऑफ पार्लियामेंट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन को। ठीक है, किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन को कहा जाता है। तो ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है क्योंकि यहीं से व्यवस्थापिका सभाओं के विचार का विश्व भर में विस्तार व प्रचार हुआ। ब्रिटिश संसद में सम्राट, लॉर्ड सभा तथा लोक सदन शामिल होते हैं। ठीक है, लोक सदन को प्रथम सदन कहा जाता है तथा जो लॉर्ड सभा है उसको क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। और लॉर्ड सभा लोक सदन की अपेक्षा प्राचीन है यानी पुरानी है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक पे ये आज हो गया, आज जो हमने कंप्लीट किया ये है व्यवस्थापिका, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कंप्लीट करेंगे वह कार्यपालिका होगी एंड देन फिर न्यायपालिका। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।